ये समतल कौन हो गया क्या आपका? रेडियन। और जो है ठोस और घन कौन आपका क्या हो गया? रेडियन। ये दूगो मेरा क्या बताइए? सहायक मात्रक। कौन मात्रक है? सहायक। मिटा दिया जाए। चलिएगा अब हम लोग किस में आते हैं? डेरिव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। कौन मात्रक? अब है अभी तुरंत हम बताएं कि जैसे चाल के बारे में एग्जांपल दिए थे ना। चाल क्या बताए थे? दूरी बटा समय। तो दूरी जो है आपका क्या है? लंबाई। और समय क्या है आपका? समय। तो लंबाई और समय आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई और समय क्या है? मूल राशि है। तो मूल राशि के मात्रक को ही क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो चाल की जब हम बात करें दूरी बटे क्या? समय। तो दूरी मेरा क्या है? जस्ट लाइक क्या आप बताइए? लंबाई है। समय तो समय है ही। लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। तो बताइए डेरिव्ड यूनिट जो है किस पे डिपेंड किया? आज मूल राशि पे किया, मूल मात्रक पे डिपेंड किया कि नहीं किया? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता हो, जो मात्रक मूल मात्रक पर क्या करता हो? निर्भर करता हो। जो मात्रक मूल मात्रक पर क्या करता हो? निर्भर करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलिएगा बताइए? जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता हो। जैसे हम लोग अब बल ले लें तो बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है बताइए? केजी। और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर। तो डायरेक्ट जो है इसका नहीं निकला यूनिट। तो केजी मेरा क्या है? मूल मात्रक। मीटर भी मेरा क्या बताइए? मूल मात्रक। सेकंड भी मेरा क्या है? मूल मात्रक। तो क्या बोल सकते हैं? जो मात्रक किस पे डिपेंड करता हो? मूल मात्रक पर डिपेंड करता हो, वैसे मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? डेरिव्ड यूनिट। क्या कहेंगे? वैसे मात्रक को हम लोग डेरिव्ड यूनिट। मिटा दिया जाए। चलिए अब तो हम लोग देख लिए ये चीज़ें, है ना। अब जो है अभी जो मैंने जितना बताया मात्रक के बारे में बताया। मात्रक जो है 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? मूल मात्रक, सहायक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। कई बुक में जो है 2 तरह का भी जो है डिफाइन, कई टीचर भी जो है 2 तरह को डिफाइन करते हैं। सहायक मात्रक को जो है उसमें अंतर्गत नहीं रखते, तो वो सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इस तरह। कई बुक जो है 3 तरह से डिफाइन किया है, कई बुक 2 तरह से किया है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अब कहता है कि अभी जो आपने बताया मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक, आखिर इस सबको मापने की कोई ना कोई क्या होगी? पद्धति होगी। कोई ना कोई क्या होगी? पद्धति होगी। तो बोला मापने की जो है 4 तरह की पद्धति है। FPS, CGS, MKS और SI यूनिट। SI क्या? हाँ। अब FPS सिस्टम जो है आप देखो क्या, इस सिस्टम को जो है ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम का जो है पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। अब सिस्टम तो है पूरा है ये ना, फुट पाउंड सेकेंड। इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ऐसा ही बाद में हम जिक्र करेंगे। तो यह जो है देखिए सबसे पहले FPS लिखते हैं। FPS सिस्टम। FPS सिस्टम कहता है FPS सिस्टम जो है, इस सिस्टम को जो है ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को क्या? ब्रिटिश। क्योंकि यह पद्धति जो है, यह प्रणाली, देखो प्रणाली बोलें या पद्धति बोलें, बात क्या है? बराबर एक ही है। यह प्रणाली जो है ब्रिटिश में प्रचलित था।
कौन में था? ब्रिटिश। तो इसीलिए इसको ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश एक क्या है? जानवर है? तब देश है। गुड। ब्रिटिश एक क्या है? देश है। तो यह जो है किस देश में प्रचलित था? ब्रिटेन देश में। इसीलिए इसको जो है ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के, इस सिस्टम के अंतर्गत जो है लंबाई L और जो है आपका क्या हो गया? M और क्या हो गया? T, LMT। अब देखिए LMT याद रखना। तो लंबाई को किस में मापते हैं? फुट। F 1 मिनट। F से क्या हो गया? फुट। P से पाउंड। S से सेकेंड। F से P से S से P से F से S से। चलिए ठीक है। तो अब याद क्या करना? LMT। बोलेंगे जिस सिस्टम में L फॉर लेंथ में लंबाई, M फॉर मास में द्रव्यमान, T फॉर टाइम में सेकंड, टाइम में समय। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग? जिस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। बोलिए, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को, समय को, वैसे सिस्टम को FPS सिस्टम कहते हैं। कोई तकलीफ हुआ? FPS सिस्टम, जिस सिस्टम में लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में, मास को किस में? पाउंड में, टाइम को सेकंड में, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? FPS सिस्टम कहेंगे। FPS सिस्टम का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड। इस सिस्टम को जो है कौन सा सिस्टम भी कहा जाता है? ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा क्या है? CGS। यह सिस्टम को फ्रांसीसी सिस्टम कहा जाता है। फ्रांसीसी, चूंकि यह फ्रांस देश में प्रचलित था। अब C से क्या हो गया बताइए? सेंटीमीटर। G फॉर ग्राम। S फॉर, चलिए C फॉर, G फॉर, S फॉर, C फॉर, G फॉर, S फॉर। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? LMT। आप बोल सकते हैं जिस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, जिस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, टाइम मतलब समय, समय को सेकंड में। तब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जिस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता हो, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? CGS सिस्टम कहेंगे। आया माइंड में? आया? चलिए, अभिषेक बच्चन आपको आया? चलिए, हाँ श्योर। अब हम लोग क्या देखेंगे? MKS सिस्टम। यहाँ क्या लिखते हैं? LMT। लेंथ को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, टाइम को सेकंड। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। M से K से S से। अब मिलाइए। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जिस सिस्टम में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता हो, वैसे सिस्टम को MKS सिस्टम कहते हैं। कोई तकलीफ यहाँ तक हुआ क्या? अब हम लोग आएंगे कहाँ? कौन? MKS को भी फ्रांसीसी सिस्टम ही कहा जाता है। हाँ, दोनों फ्रांस में ही था। अरे उसी का क्या है? बृहत रूप है। नहीं, उसी का क्या है? बृहत रूप है। अब हाँ,
भारत में जो है वैसे तो बुक में नहीं दिया है, कुछ ना कुछ पद्धति होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चल रहा था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वस्तु के द्वारा जो है वस्तु खरीदी जाती थी। आपको दूध लेना है, हम जो है मोनो जो है ग्वाला है, तो जो है दूध ग्वाला है तो क्या हो जाएगा दूध। अब किसी के पास जो है हमको खरीदना है मकई, तो कृषक से क्या करेंगे, दूध दे देते थे, मकई को ले लेते थे। ये प्रणाली चल रही थी। हालांकि जो है धीरे धीरे जो है हम लोग का MKS प्रणाली पर ही जो है आधारित था। हाँ MKS, लेकिन बुक में कोई जिक्र जो है अभी तक इसका किया नहीं है भारत में कौन प्रणाली है। तो अब जो है हम लोग जो है कहाँ आएंगे, SI यूनिट। नहीं रे, अब मेन यूनिट यही हो गया। मेन यूनिट अभी आप लोगों ने जितना यूनिट जो है देखा, मापने की पद्धति जो देखा, मापने की जो है प्रणाली जो देखा, उस प्रणाली में जो है परेशानी होने लगी। परेशानी क्या होने लगी कि भारत में जो है सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया न, व्यापार करने के जो है पर्पस से। तो जैसे पुर्तगाल आया, वास्को डी गामा 1498 में अपने भारत के जो है केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर आया। वहाँ के जो है स्थानीय राजा था जेमोरिन। कौन था? जेमोरिन। जेमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। यहाँ से जो वस्तु उसको जो है ले गया खरीद के, कौन? वास्को डी गामा। उसको जो है पुर्तगाल में जाके जो है 60 गुना फ़ायदा होता है। क्या होता है? 60 गुना फ़ायदा होता है। तो अब बोला ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, भारत के साथ जो व्यापार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो इस तरह से जो है इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सारे जो है देश जो है भारत में जो है व्यापार करने के पर्पस से जो है आया। व्यापार करने के पर्पस से आया। तो व्यापार करने के जो पर्पस से आया, तो उस समय जो है, अब जैसे आएगा जो है मान लीजिए ब्रिटिश वाला, तो वो तो जो है कि उसको नॉलेज क्या है, फुट और किसका है, पाउंड, और क्या है, सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। तो उसको इस चीज़ का नॉलेज है। उसको जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड के बारे में नॉलेज नहीं है ना। अब जब नॉलेज नहीं है तो ये बोलता है कि जो है जैसे कपड़ा लेके आया, बोला जो है 10 रुपया फुट, वो जो है बोलेगा, या जो है कोई जो है सामान जो है द्रव्यमान टाइप में सामान लाएगा, बोलेगा 20 रुपया पाउंड, 20 रुपया पाउंड। अब यहाँ क्या होने लगी, परेशानी होने लगी। अरे की बोले छो नहीं समझ में। जो है इंडिया के लोग तो जो है अधिकतर क्या है, गांव में निवास करता है, हाँ या नहीं। अब तो जो है धीरे धीरे क्या जो है वो चला है, शहर जो है ज़्यादा जो हो गया। लेकिन पहले के ज़माने जो है, जिस समय पुर्तगाल आया था, उस समय जो है एकदम यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, एकदम गांव टाइप, है ना। तो बोला ये क्या बोल रहा है भाई, बहुत क्या है, यहाँ परेशानी होने लगा। तब धीरे धीरे जो है यह मुद्दा जो है इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है होने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है सबसे पहले 1901 ईस्वी में जो है SI सिस्टम की मांग की गई थी। कब? 1901 ईस्वी। लेकिन जो है उस समय जो है इस पर जो है उतना ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं देने के जो है कारण था कि चूँकि सब देश क्या था, स्वतंत्र नहीं था। बहुत सारा देश क्या था, अंग्रेज के हाथों में क्या था, गुलाम था। अंग्रेज के हाथों में क्या था, गुलाम था। तो अंग्रेज जो चाहता जो है वही करता। यहाँ तक कि जो है अमेरिका भी जो है किसके हाथों में गुलाम था, अंग्रेज के हाथों में गुलाम था। अमेरिका जो, हाँ अमेरिका भी अंग्रेज के हाथ। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज के जो है शासनकाल में कभी जो है रात होता ही नहीं था। अब कैसे, ऐसा थोड़े है कि जो है अंग्रेज के कारण जो है रात नहीं होगा, रात को डर लगता है अंग्रेज से, ऐसा बात नहीं है। ऐसा क्या, ऐसा इसलिए कहा जाता था जैसे इंडिया में शासन किया, ये पूरा क्या हो गया होता है, ये दिन भर किया। अब जैसे यहाँ रात होगा, अमेरिका में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अमेरिका में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो उसके शासन काज, उसके शासन में रात हुआ कहाँ, दिन। अब फिर उधर भी क्या,
दिन, यहाँ शासन बंद वहाँ शुरू, इसीलिए उसके शासनकाल में क्या हो रहा था, रात नहीं हो रहा था। तो अभी जो है आप लोगों ने देखा फुट पाउंड सेकंड है ना, तो धीरे धीरे जब अंग्रेज आया तो जो है अंग्रेज जो है शासन भी कर रहा था, इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाया। फायदा क्या उठाया कि 1 पाउंड में इतने होते, 1 पाउंड में इतने होते, इसका मतलब 1 पाउंड में इतना ही होता ही है। 1 फुट में जो है 12 इंच नहीं होता है, 8 इंच दे दिया तुमको, यही होता है। तो बेईमानी भी होने लगा, क्या होने लगा, बेईमानी भी होने लगा। तो इस समस्या को जो है समाधान करने के लिए, इस समस्या को समाधान करने के लिए 1901 ईस्वी में भी कदम उठाया गया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। तब उसके बाद जो है 1971 में, कब 1971 में जो है SI सिस्टम जो है चर्चा हुई और जो SI सिस्टम जो है लागू भी किया गया। तो जब लागू हो गया बोला यह सिस्टम जो होगा MKS सिस्टम पर ही आधारित होगा। क्या होगा, MKS सिस्टम पर आधारित होगा। इसीलिए इसमें कुछ जो है इम्प्रूवमेंट भी किया है ना। तो जैसे MKS में अभी आपने क्या देखा, LMT, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को, समय को सेकंड, समय को सेकंड में। इसको अब क्या करता है, वो संशोधित किया। क्या किया भाई, SI सिस्टम में जो है 6 गो जो है मूल राशि बताए, 7 मात्रक को इंक्लूडेड किया गया। क्या सब, MKS, LMT। अब जो है एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल, देखो 7 हो गया क्या, 2 4 6 1 7। अब यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ क्या हो गया आपका टेम्परेचर, यहाँ क्या हो गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बोलेंगे इस सिस्टम में लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता हो, वैसे सिस्टम को SI यूनिट कहते हैं। और जब लागू किया गया तो पूरे अब वर्ल्ड लेवल पर जो है इस सिस्टम का जो है मान हो गया। अब जो है सब लेवल जो है पूरे वर्ल्ड जानता है 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है ना, 1 फीट बराबर जो है 12 इंच होता है ना। तो धीरे धीरे जो है ये कहाँ पर फैल गया, वर्ल्ड लेवल पर 1971 में बन गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, बनने के बाद क्या हो गया, पूरे देश में जो है व्यापार करना क्या हो गया, आसान हो गया। लोगों को जो है SI यूनिट के बारे में क्या होने लगी, समझ आने लगी। क्या होने लगी, समझ आने लगी। और दूसरा जो है बात हो गया कि अब बेईमानी भी जो है नहीं होने लगा। सबको पता हो गया कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम है ना। हमको अगर जो है आधा kg लेना है तो 500 ग्राम इससे लेंगे है ना, 400 ग्राम दे के जो है भगा देता, ये है आधा kg हो लो। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बोर्ड को साफ कीजिए।